नमस्कार सभी को। दोस्तों, गाजा इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का पीस प्लान बनाया है। गाजा स्ट्रिप जो मात्र 365 किलोमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन इस समय वो दुनिया का सबसे विवादित जगह है। 20 लाख के करीब वहां पे फलस्तीनियंस रहते हैं। इजराइल कहता है कि हमास जो गाजा को कंट्रोल करता है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। हमास कई बार इजराइल पे अटैक भी करता है, उनके यहाँ के लोगों को हॉस्टेजेस भी बनाता है। पलट के इजरायली सेना गाजा को लगभग तबाह कर चुकी है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल सब खंडहर बन चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो ट्रंप का ये 20 पॉइंट का पीस प्लान है वो गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी? अगर हम इस पीस प्लान के की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन है कि इमीडिएट सीज फायर होगा दोनों ओर से। लेकिन सीज फायर काफी हद तक इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि हमास इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज करता है या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि इजराइल की फोर्सेस फिलहाल गाजा के जो अंदर काफी गहराई तक गई हैं, वो जैसे जैसे हमास हॉस्टेजेस को छोड़ेगा इजरायली सेना स्टेप बाय स्टेप पीछे हटेगा। और तीसरा की पॉइंट इसमें है कि गाजा के स्ट्रिप्स के बीच में, गाजा और इजराइल के बीच में एक बफर जोन बनाया जाएगा, जहां पे ना इजरायली होंगे ना फलस्तीनियंस होंगे, लेकिन इजराइल उसको सर्विलेंस करेगा और कोई एक्टिविटी दिखेगी तो वहां पे स्ट्राइक भी करेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बफर जोन जो किसी का भी पार्ट नहीं होगा, वो गाजा की जमीन से ही काट के बनाया जाएगा। अगला पॉइंट इस पीस डील में ये है कि अगर सीज फायर कंटिन्यू रहता है तो अरब देश और यूएस मिलकर गाजा को रीबिल्ड करने के लिए पैसा देंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि अगर लॉन्ग टर्म में हमास हथियार छोड़ देता है तो उनको पॉलिटिकल स्पेस भी दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये पीस डील कब तक गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को शांत कर पाती है। और जिस तरीके से अरब देशों का रिएक्शन आया है इस पीस डील को लेके, ऐसा लग नहीं रहा है कि फलस्तीनियन काज अब उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर भी करता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो इस रिकंस्ट्रक्शन फंड वाला जो प्लान है उसमें अपने आप को एक इन्वेस्टर की भूमिका में देखते हैं, जहां ये गाजा को पैसे तो देंगे लेकिन उसको बचाने के लिए, वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को दांव पे नहीं लगाएंगे। अगर ईरान की बात करें तो ईरान कैटेगोरिकली इसके अगेंस्ट है। ईरान का कहना यह है कि ये डील जो है वो बस इजराइल के ऑक्यूपेशन को लेजिटिमाइट करने के लिए बनाया गया है। इजिप्ट की बात करें, क्योंकि गाजा सीधे बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट से, तो इजिप्ट भी ये चाहता है कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, जैसे भी हो जाए, ताकि जो रिफ्यूजी वाला प्रेशर है बॉर्डर एरिया में वो इजिप्ट के ऊपर ना पड़े। और अगर हम ट्रंप और नेतन्याहू की बात करें तो मामला केवल गाजा में पीस स्थापित करने का नहीं है, क्योंकि इन्होंने उसको जीते जी कब्रिस्तान बना दिया। अगर इनको चिंता रही होती तो ये काम बहुत पहले किया जाता। दरअसल नेतन्याहू और ट्रंप दोनों अपनी इंटरनल या डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उसको भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है ट्रंप कितना पागल हुए हैं नोबेल पीस प्राइज के पीछे, तो काफी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत की बात करें तो भारत भी चाहता है कि वहां पे लॉन्ग टर्म में पीस स्थापित हो, क्योंकि 80 लाख से ज्यादा डायस्पोरा इंडिया के मिडिल ईस्ट में रहते हैं। लगभग भारत में 60% जो एनर्जी फ्यूल है वो मिडिल ईस्ट से ही आता है। तो वहां पे अगर शांति रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, तो वो इंडिया के हित में है। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये ट्रंप का जो 20 पॉइंट का पीस प्लान है ये गाजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।